हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12th NCERT मैथ के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक को कंप्लीट किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसका अवयव है 1 2 3, बी का अवयव है 4 5 6 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें ए इक्वल है 1 2 3, बी एक समुच्चय है जिसका अवयव है 4 5 6 7। फिर इसी में कहा एक फंक्शन है, ये इस प्रकार से है कि 1 का प्रतिबिंब है 4, 2 का प्रतिबिंब है 5, 3 का प्रतिबिंब है 6। ए से बी में फलन है तो सिद्ध करना है कि एक ही है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ये फंक्शन जो है ए से बी में है। सबसे पहले ए बी के लिए ए का अवयव बी का अवयव, फंक्शन ए से बी में है एफ। ए का अवयव है 1 2 3, तो ए में लिख लेंगे 1 2 3। बी का अवयव है 4 5 6 और 7। तो इसके बाद फंक्शन जो है कह रहा है कि एक का प्रतिबिंब है 4, एक का प्रतिबिंब हो गया 4, 2 का है 5, 2 का हो गया 5, 3 का है 6, 3 का हो गया 6। तो देख सकते हैं कि प्रांत में जो भी अवयव है उसका एक और केवल एक ही है। जैसे 1 का एक ही प्रतिबिंब है, अब 4 जो है सो अब किसी और का प्रतिबिंब नहीं है। उसी प्रकार 2 का एक ही प्रतिबिंब है 5, 5 किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, और 3 का प्रतिबिंब है 6 जो किसी और का प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात प्रांत के सभी अवयव का एक और केवल एक तथा भिन्न भिन्न प्रतिबिंब सह प्रांत में मिल रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का एक और एक तथा भिन्न भिन्न प्रतिबिंब सहप्रांत बी में है। इसलिए एफ में एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। ये हो गया आपका साबित। ओके, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक की स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी अच्छादी अथवा एकाक अच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पहला नंबर है f(x) इक्वल 3 - 4x, और फंक्शन कर रहा है f सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होगा कि हमने कहा था बनाने के लिए सबसे पहले अपने प्रांत में मान लीजिए x1 x2 को। सबसे पहले मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू इसका प्रांत तथा fx1 इक्वल टू fx2। अब यहाँ के बाद सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए fx बराबर इतना है, तो fx1 यदि निकालेंगे तो क्या होगा, 3 है तो 3 माइनस 4 x के जगह पे x1 इक्वल, फिर से अब x2 रखना है तो 3 माइनस 4 इंटू x2। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 3 माइनस 4x1, 3 उधर से इधर ले आते हैं तो -3 इक्वल हो जाएगा -4x2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा -4x1 इक्वल माइनस, अब देखिए -4 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर हम ले आए तो आ जाएगा डिवाइड में।
तो माइनस से माइनस हो गया प्लस और 4 से 4 एलिमिनेट हो गया, तो बचा कितना x1 इक्वल x2। तो देख सकते हैं कि x1 के बराबर x2 हमको फिर से मिल चुका है, इसका मतलब इसमें एकाकी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसलिए f में एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। यदि हम फिर से आच्छादी के लिए चेक करें तो आप कर सकते हो कि दूसरा तरीका हमने कहा था चेक करने का आच्छादी के लिए कि सबसे पहले जो फंक्शन आपको दिया है f(x) इतना बराबर दिया है 3 माइनस 4x। यहाँ से यदि हम इसी प्रकार हम चाहें तो f(x) को हम y ले सकते हैं, तो y इक्वल आएगा 3 माइनस 4x। 3 को हम उधर से यदि इधर ले आएँ तो हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल माइनस 4x। या हमने क्या कहा था कि एकाक में प्रांत से सहप्रांत होते हैं, इधर से उधर जाते हैं, और आच्छादी में उधर से इधर आना होता है, मतलब उधर वाला का देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब इसमें है कि नहीं, उल्टा। तो हमने क्या कहा था कि जब उल्टा करते हैं तो यदि आपने बेसिक देखा हो तो उसमें हमने कहा था कि यदि उल्टा देखना है तो उल्टा निकालो, मतलब कि y का मान यहाँ पर है x के फॉर्म में, तो हम निकाल लेंगे x का वैल्यू y के रूप में। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा y माइनस 3 अपॉन माइनस 4 इक्वल x। या यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा, या ऊपर से माइनस को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन माइनस 4। इससे ये ख़त्म। अब देखते हैं कि क्या हम कोई भी रियल नंबर y के जगह पर रखें तो क्या ये हमको रियल नंबर मिलेगा, एकदम मिल जाएगा। यहाँ पे y के जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए आपको रियल ही मिलने वाला है, अर्थात इसमें आच्छादी भी है। तो यहाँ पे कह देंगे इसलिए f में आच्छादी फलन है। आप यहाँ पर रख कर देख सकते हो y का कोई भी मान रख लीजिए। आप यदि 3 भी रखो या 3 माइनस 3 इक्वल 0, 0/4 तो 0 ही आएगा, मतलब वो भी रियल ही आएगा। कुछ भी रखेंगे तो रियल आ रहा है, अर्थात ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन है 7 का दूसरा, f(x) इक्वल है f(x) इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फंक्शन है f सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो आप चाहें तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, रियल से रियल में फंक्शन है। देखिए रियल में से हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कि 0 भी ले सकते थे, -1 भी, -2 भी, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 कुछ भी, पूर्णांक भी रियल में ही आता है। इसमें भी हम चाहें तो उसी प्रकार से ले सकते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी हम देखें तो इसमें भी निगेटिव नंबर हो सकता है। ध्यान से यदि रखें कि x के जगह पे यदि हम -2 रख दें तो -2 प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस, यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा क्या चीज़, f(x) इक्वल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम x के जगह पे यदि हम -2 रखें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4, अर्थात आ जाएगा 5। तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा 5। यदि हम -1 रखते तो क्या मिलता, 1 प्लस, यदि हम -1 रखें तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर अर्थात 1 प्लस 1 अर्थात 2। ठीक है, अब देखिए यदि हम 0 रखते तो क्या होता, f(0) यदि रखा जाए तो होता है 1 प्लस 0 का स्क्वायर अर्थात वैल्यू आ जाएगा 1, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा 1। यदि हम 1 रखते हैं तो क्या होने वाला है, तो 1 रखने के बाद हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर अर्थात 2। ठीक है, यदि हम 2 रखेंगे तो इसी प्रकार से हमको मिल जाएगा 5। इसमें यदि ध्यान से देखें तो कभी भी कोई भी अवयव हम यहाँ पर रखें तो इसमें निगेटिव आने वाला नहीं है, लेकिन इसमें तो निगेटिव हो सकता है, रियल नंबर है, -1 -2 में से कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें जो भी अवयव है -2 और 2 का सेम, -1 और 1 का भी सेम है, इसका मतलब एकाकी नहीं है।
और इसमें जो निगेटिव नंबर आने वाला है वो भी इसमें से किसी का भी प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। इसका मतलब इसमें ना तो एकाक है और ना ही आच्छादी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः ये F में ना तो एकाक है, ना तो एकाक है और न ही आच्छादी। यदि आप चाहें तो इसी प्रश्न को, जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने कहा था fx1 के आधार पर जो हमने सॉल्व किया था, उस प्रकार से भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।